और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरिडियन कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर है घन और घनाभ की बात करेंगे। घन और घनाभ की बात करते हैं और घनाभ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज इसकी फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूला कैसे बने, कहां से आए और किस तरह से उनका निर्माण हुआ। चलो साहब स्टार्ट करते हैं। एक बार आपके सामने एक चित्र बनाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अपने सामने एक घन बना दिया मैंने। क्या बना दिया? घन। क्या करेंगे, अभी कोई बच्चा होगा या फिर कोई व्यक्ति इसको काटेगा, इस व्यक्ति इसको काटेगा, यानी कि बड़े घन को पेन से, पेपर से, प्रकार से, चांदे से, स्केल से, तलवार से, ट्यूशन वाला कैसे भी काटे, अपने को इसको काटना। यानी कि बड़े घन को छोटे छोटे घन में विभक्त कर रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप सिर्फ बात को समझे। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक की बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं सतह, जिसे फलक भी बोलते हैं। फलक एक पासे में, इसी को घन भी बोलते हैं। घन उसे बोलते हैं जिसकी चारों सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे कहते हैं घन। क्लियर बेटा? बात करते हैं इसकी सतह। इसमें 6 सतह होती है। साहब कैसे होती? इधर देखेंगे, ये सतह ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 1 2, ये सामने वाली 3, पीछे वाली 4, ये 5 और इसके पीछे 6। एक बार आप जहां रूम में बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके रूम को देखेंगे, ऊपर वाली छत, नीचे वाला फर्श। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल सतह कितनी हो गई? 6। वेरी गुड। तो टोटल 6 सतह हो गई। ठीक है, फिर आता है साहब किनारे। किनारे कितने? तो किनारे होते हैं साहब 12। देखेंगे किनारों का निर्माण 2 सतहों से मिलकर होता है। किनारे का निर्माण 2 सतह से होता है। जैसे ये सतह और ये सतह, बात को समझिए, ये सतह और ये सतह, इन दोनों से ये किनारे का निर्माण हुआ। ये एक किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा, ये 4 किनारा। 4 किनारा इधर, 5 6 7। ठीक है, इसी प्रकार आप इस बात से समझे। इधर एक किनारा आपके छत के सामने, उस छत पे फोकस करो। 1 2 3 और 4, 4 किनारे हो गए। 5 6 7 8, गॉट इट। 9 10 11 और 12। तो टोटल किनारे कितने हो गए दोस्त? 12 किनारे हो गए। कितने हो गए? 12 किनारे हो गए। बात ध्यान रखें, ये 12 किनारे कैसे बने? 2 सतहों से मिलकर, 2 सतहों से मिलकर किनारे बनते हैं, मिलकर किनारे बनते हैं। और फिर आता है, एक किनारा बन गया और एक अपने बनता है कोना। कोना होता है 8। कोना हमेशा, कोना 3 सतहों से मिलकर बनता है। देखो इधर ये वाला कोना बन रहा है, कोना 1 2 और 3, ये 3 सतह। अब जब मैं एक पासे को, एक घन को देखता हूं तो मुझे पीछे की सतह नहीं दिखती, मुझे सामने की 3 सतह दिखती है। एन एग्जांपल के रूप में इसे देखेंगे, ये पासा है, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 और 6 सतह। टोटल सतह कितनी हो गई? 6। अब देखो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला कॉर्नर 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह से मिलकर बना है। ये जो नुकीली चीज है, ये जो नुकीली चीज है वो 3 सतह से मिलकर बनी है। तो ये बन गया मेरा कोना। कौन सा बन गया? कोना। और ये जो किनारा है, एज है, एज, ये बन गया 2 सतह से। कितने सतह से? 2 सतह से। 1 2, इन 2 से बना। तो ये बनते हैं टोटल 12, ये बनते हैं 8 और सतह होती है 6। ये बात अगर आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गई क्या? गॉट इट। अब क्या हो गया, एक बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में बांट रहा है। एक बात, सिंपल सी बात समझना, इसमें ये आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई सामान्य सी बात, जनरल सी बात। आगे इसकी बात करते हैं, आगे इसकी बात करते हैं। एक बड़ा घन है, एक बड़े घन की लंबाई
15 सेंटीमीटर है, जिसको छोटे की लंबाई यानी छोटे घन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यानी एक बड़ा घन है जिसका 15 सेंटीमीटर है, उसको 3 सेंटीमीटर के टुकड़े में बांटा। तो अब देखना जो छोटा घन होगा उसकी भुजा क्या होगी, इधर देखेंगे तो एक मान होगा n बराबर होगा n नंबर ऑफ छोटे घन। n का मतलब नंबर ऑफ छोटे घन की वैल्यू क्या होगी, देखो बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। अर्थात ध्यान देंगे इधर, बड़े घन की भुजा कितनी थी 15 सेंटीमीटर, छोटा घन कितना था 3 सेंटीमीटर का। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार कटेगा, तो छोटे घन की जो भुजा होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। अर्थात ये वाला इसके 5 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। देखो दोस्त, जब 5 टुकड़े करने, एक रस्सी है उस रस्सी के 5 टुकड़े करने हैं तो उसके 4 कट लगाएंगे। कितने कट लगाएंगे, जैसे ये एक रस्सी है, इसके 5 टुकड़े करने तो कैसे लगाएंगे, 1 2 3 और 4। अब देखो 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए ना। इसी प्रकार से इसमें अपने को 5 टुकड़े करने, तो 4 लाइन खींचेंगे, तो खींच लेते हैं। देख आराम से नजाकत से समझे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब इनको मिला दीजिए इनको, ये लो 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 ये इसलिए साफ कर रहा हूं दोस्त क्योंकि इसके पीछे की सतह अपने को दिखाई नहीं देगी, इस वजह से मुझे साफ करना पड़ रहा है। ये अपने पास एक बड़ा पासा था, एक बड़ा घन था जिसको चाकू से, तलवार से, पेन से, प्रकार से काटा गया। जब मैंने काटा तो मेरे छोटे घन की भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर की। ये सॉरी माफी चाहूंगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, तो इसके टुकड़े कितने हो गए 5। कितने टुकड़े हो गए 5। अब देखेंगे प्रश्न क्या क्या बनता है। पहला प्रश्न तो n की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। तो बड़ा घन कितना था 15 सेंटीमीटर का, छोटा घन था 3 सेंटीमीटर का, यानी ये इतनी सी लंबाई कितनी थी 3 सेंटीमीटर की। ध्यान रहे इस चीज का। तो अब इसके प्रश्न क्या क्या पूछते हैं, ऐसे घन कितने जो रंगहीन है, ऐसे घन कितने जिसकी केवल 2 सतह रंगित हो, ऐसे घन कितने जिसकी 1 सतह रंगित हो, ऐसे घन कितने जो टोटल छोटे घन कितने, यानी सभी छोटे घन कितने। एग्जामिनर में गिन के बैठेंगे नहीं ना, एग्जाम में हम गिनेंगे नहीं, एग्जाम में सीधा कैसे निकालेंगे, देखते ही पता चलेंगे इतना इसमें घन होंगे। अब अपने को ये निकालना है टुकड़े कितने, आराम से समझे, नजाकत से समझे, प्रेम से समझे, समझ में आएगा। पहला प्रश्न क्या पूछेगा, ऐसे घन कितने। पहला प्रश्न, ऐसे घन कितने जिसकी 3 सतह रंगित हो। पहला प्रश्न। तो दूसरा, ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगित हो। तीसरा, ऐसे घन कितने जिसकी 1 सतह रंगित हो। तीसरा प्रश्न क्या, चौथा प्रश्न क्या बनेंगे, ऐसे घन कितने जो रंगहीन, जिसकी 0 सतह रंगित हो। 0 सतह रंगित हो, 0 सतह को रंगहीन बोल सकते हैं, 0 सतह को हम क्या बोल सकते हैं, रंगहीन। रंगहीन। और पांचवा प्रश्न बनेगा, ऐसे घन कितने या कुल छोटे
घनों की संख्या। गॉट इट। ये प्रश्न, एक एक चीज का फॉर्मूला कैसे बना आपके मन मस्तिष्क में छप जाएगा। दोबारा देखना इधर, प्रश्न क्या क्या बनेगा इस चैप्टर से। पहला प्रश्न, ऐसे घन कितने जिसकी 3 सतह रंगित हो। ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगित हो। ऐसे घन कितने जिसकी 1 सतह रंगित हो। ऐसे घन कितने जिसकी 0 सतह रंगित हो, मतलब रंगहीन हो। देखना, ये एक मेरा घन था जो एक कलर से रंगा हुआ था, पूरा रंगा हुआ था। मेरे बच्चा था छोटा वाला जिसको मस्ती मजाक सूझी, उसने तलवार से चाकू से इस घन को काट दिया और बराबर टुकड़े में काटा। उसने क्या, ये एक जो छोटा घन है उसका 3 सेंटीमीटर की साइड से काटा। तो देखेंगे सबसे पहले ऐसे घन कितने जिसकी 3 सतह रंगित हो। 3 सतह रंगित हो मतलब यहां से ये घन काट तो दिया। अब माइंड देखना आराम, मेरे हाथों पे फोकस करना, मेरे हाथ कहां जा रहे हैं। इस चक्की को मैं बाहर निकाला, इस चक्की को बाहर निकाला तो ये 3 सतह तो रंगी हुई होगी, बाकी अंदर से सूखी हुई निकलेगी ना, क्योंकि मैंने इसको काट दिया। इस चक्की को मैं बाहर निकालू, इस चक्की को मैं बाहर निकालू तो 3 अंदर से सूखी हुई आएगी और 3 रंगी हुई होगी, क्योंकि ऊपर से रंगा हुआ है, अंदर से तो सूखा आएगा ना। अरे हाँ, आवाज आनी चाहिए, कोशिश कीजिए, आपको ऐसा लगना चाहिए मैं क्लास में बैठा हूं। तो इनको निकालेगा तो अंदर से सूखी होगी, तो ये 3 सतह होगी। तो एक पॉइंट याद आ गया, मैंने बोला था जो एक कोना है, ये कोना है, वो कोना 3 सतह से मिलकर बना होता है। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8। तो ये फिक्स मान है, कभी निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछे ऐसे घन कितने जिसकी 3 सतह रंगित हो, घन के अंदर ऐसे घन कितने जिसकी 3 सतह रंगित हो, तो सोचना ना समझना, फिक्स आंसर होता है उसका 8। कितना होता है? क्योंकि कोने कितने होते हैं? 8। एक ये बनेगा 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे वाला ये 8। गॉट इट? तो टोटल कितने होंगे? 8। 8 और ये फिक्स मान है। क्या मान है? फिक्स मान। इसका फॉर्मूला समझते हैं। ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगित हो। ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगित हो। मैंने बोला था जिसकी 2 सतह की बात आती है तो 2 सतह से क्या निर्माण होता है? किनारा। क्या नहीं? किनारा। ये वाला मैंने बताया था नहीं, किनारा कैसे बनेगा? ये वाला और ये वाला दोनों मिलके किनारा बनाएगा। और हाँ बोलियो कुछ, आप आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से। तो ये किनारा क्या हो गया? ये किनारा। तो ये किनारा 2 सतह से मिलके बना होता है। तो मतलब ये सतह और ये सतह से जो मन के बना है, ये दो और ये दो। देखो कैसे। अब मैं इस चक्की को बाहर निकालूंगा, इस चक्की को मैंने कट कर दिया, मैंने इसको निकालूंगा तो अंदर से 4 सतह सूखी निकलेगी और 2 सतह रंगी हुई निकलेगी। क्लियर ना? इसको मैंने चक्की को बाहर निकाला, या फिर इसको समझू, इसको मैंने काटा तो मैं इसको बाहर निकालूंगा तो अंदर से 4 सतह सूखी आएगी और 2 सतह रंगीत आएगी। तो ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगीत हो। तो इसका निकालने का तरीका, जैसे ये दो, ये दो, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, सब दे दो, ये सभी 2 सतह रंगित हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ये किनारे कितने होते हैं दोस्त? 12। कितने होते हैं? 12। तो इसका फॉर्मूला यहां से बनेगा, 12n-2 का कुछ नहीं, 12n-2 का कुछ नहीं। ठीक है, आज मैं सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, बने कैसे आपके सामने। ये 12 इसलिए लगाया क्योंकि किनारे होते हैं 12, और किनारों से 2 सतह से मिलता है, 2 सतह से मिलके बनने वाला जो घन होगा वो बनता है किनारा। क्या बनता है? किनारा। इस वजह से मैंने लिखा 12। एक सतह की बात करूं, एक सतह मतलब ये वाला, इस चक्की को मैं बाहर निकालू, कट तो हो गया ना, ये पीसेस कर दिए मैंने, अलग अलग कर दिए, इसको बाहर निकालूंगा तो ये एक सतह रंगित होगी, बाकी 5 तो अंदर से निकली है, तो मतलब इसकी एक साइड रंगी होगी, बाकी सभी सूखी होगी। तो ये वाले सभी एक एक सतह होगी। कितनी होगी? क्योंकि मैंने बताया था एक घन का 6 सतह होती है। कितनी होती है? 6 सतह, यानी 1 2 3 4 5 और 6। गॉट इट? तो 6 सतह है, तो 6n-2 का स्क्वायर। क्या हो गया? 6n-2 का स्क्वायर। फिर आएगा रंगहीन मतलब ये अंदर से निकलेंगे। ऐसे घन भी तो होंगे जो अंदर से निकलेंगे, ये तो किनारे पे थे इसलिए थे। अगर अंदर से निकलेगी उसका क्या होगा? तो अंदर से निकलने का तो 0 होगी। अब मैं इसको 0 लगाऊं, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो 0 होता है, तो मैं लगाता ही नहीं हूं। तो इसका होगा n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले, नहीं आप तो ये बताओ सभी छोटे छोटे घन, चाहे 3 वाले, चाहे 2 वाले, चाहे 1 वाले, कितने घन है? तो कुछ नहीं करना, n क्यूब। क्या होगा? n क्यूब। अब आपको पूछा सर ये n है क्या? तो n का मान मैंने सबसे पहले बताया था, छोटे घन की, सॉरी माफी चाहूंगा,
बड़े घन की भुजा बटेवे छोटे घन की भुजा, अर्थात n की वैल्यू क्या थी, मैंने बताया था बड़े घन था 15 सेंटीमीटर का, छोटा घन था 3 सेंटीमीटर का, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो अब ये मान आप n की जगह रख के निकाल सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम करेंगे क्वेश्चन की बात, आराम से समझे। एक बार वापस दोहरान कर देता हूं मैं आपको समझने की दृष्टि से। 8 ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे घन कितने जिसकी 8 सतह रंगित, 3 सतह रंगित, माफी चाहूंगा, ऐसे घन कितने जिसकी 3 सतह रंगित हो, तो इसका फिक्स मान होता है 8। कितना होता है? 8। आगे मैं बात करूं आपके सामने, हमेशा 3 सतह आएगी तो फिक्स होगा। दूसरा प्रश्न बनता है ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगित हो, माफी चाहूंगा, तो 12n-2 का कुछ नहीं, ऐसे घन कितने जिसकी 1 सतह रंगित हो, 6n-2 का स्क्वायर। पूछा जाए ऐसे घन कितने जो रंगहीन हो या 0 सतह रंगित हो, n-2 का क्यूब। प्रश्न पूछा जाए ऐसे घन कितने जो सब टोटल छोटे छोटे घन, n का क्यूब। बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चनों की, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है। बड़े बड़े आसानी से, आसानता से बड़े की ओर चलेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कमेंट हमें प्रोत्साहन करेगा, हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।